के इस वीडियो में हम जानेंगे फार्मेसी सेटिंग्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम फार्मेसी सिस्टम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी क्लिनिक और हॉस्पिटल में मे बी इनबाउंड फार्मेसी सिस्टम हो, यानी कि आपका अपना खुद का फार्मेसी सेक्शन हो सकता है, या फिर फार्मेसी सेक्शन आपके ऑफिस के बाहर है, यानी कि आपके क्लिनिक के बाहर है। तो आप उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है आपको एक मास्टर सेटिंग्स की। तो ये मास्टर सेटिंग हम कैसे करेंगे वही आज हम देखने वाले हैं, और सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब फार्मेसी सेटिंग्स में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ये आता है कि आपने इसमें मेडिसिन की सेटिंग कैसे करनी है, यानी कि आप मेडिसिन कैसे क्रिएट करेंगे, मेडिसिन के डोजेस क्या होंगे, मेडिसिन की कैटेगरीज क्या होगी, जो डोजेज होंगे उसके क्या इंटरवल्स होंगे, जो मेडिसिन आप परचेज करते हैं किस सप्लायर से परचेज करते हैं, सब कुछ आप मास्टर सेटिंग्स में मैनेज करके रख सकते हैं, ताकि जब आप सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली आपके हॉस्पिटल, आपके क्लिनिक में जो मेडिसिन का कंजम्पशन है, जो भी यूटिलाइज होता है, जो आपके पेशेंट्स परचेज करते हैं, उन सारी चीजों को आप ट्रैक करके रख सकते हैं। इसलिए फार्मेसी सेटिंग्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज हम इस फार्मेसी सेटिंग्स का मास्टर सेटिंग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप भी एक डॉक्टर हैं, या फिर आपका कोई क्लिनिक है, या फिर कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और हमारे सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने हॉस्पिटल और क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो मेन एडमिन पैनल होता है वो ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर हम एडमिन डिटेल्स डालेंगे, लाइक यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब हम जैसे ही साइन इन कर लेते हैं, ये हमारे सामने क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। तो बेसिकली हॉस्पिटल में कैसे हम फार्मेसी सेटिंग करेंगे, आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि फार्मेसी सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेटिंग सिस्टम के लिए। तो बेसिकली क्या है कि ये जो क्लिनिक का और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, जनरल इनकम, एक्सपेंसेस, एचआर, फ्रंट ऑफिस, ए टू जेड, यानी कि आपके हॉस्पिटल और क्लिनिक में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी चीज़ों को आप प्रॉपर वे में यहाँ पर कंप्यूटराइज और मैनेज करके रख सकते हैं। तो फिलहाल जैसे कि आप यहाँ पर बिलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे सेक्शंस प्रॉपर वे में खुलेंगे, जैसे कि अपॉइंटमेंट, ओपीडी, पैथोलॉजी, ब्लड कंपोनेंट, ब्लड इशू, रेडियोलॉजी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी हम आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ से आप अपना पेशेंट एंट्री, ओपीडी एंट्रीज, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, और मास्टर सेक्शन में अगर देखें तो सर्विसेज, टेस्ट, मेडिसिन, मेडिसिन कंपनी, डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ओपीडी पे क्लिक करेंगे तो ये ओपीडी का पूरा पैटर्न आ जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे आपको एक ऑफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, या फिर आपको एक ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, हमारे पास दोनों ही सॉल्यूशन अवेलेबल है। और आपको हॉस्पिटल के साथ साथ हम प्रो लेवल की वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं, सो दैट डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स तक पहुँच सकें, और जिस भी एरिया में, जिस भी लोकेशन में आपका क्लिनिक हो या फिर हॉस्पिटल हो, वहाँ पर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स पहुंच सके। तो फिलहाल हमारे पास आपके लिए ये सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप भी एक डॉक्टर है, या फिर आपका एक कोई छोटा सा क्लिनिक है, या फिर आपका कोई बड़ा हॉस्पिटल है, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज हम फार्मेसी सेटिंग देखेंगे कि कैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में फार्मेसी की सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटअप में जाना होगा, और दोस्तों यहाँ सेटअप में आपको एक ऑप्शन मिलता है फार्मेसी का, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। बस आपको फार्मेसी पे क्लिक करना है, और फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में, वो आज हम परफॉर्म करेंगे, लाइव सब कुछ देखेंगे। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि फार्मेसी सेटिंग में सबसे फर्स्ट सेटिंग जो आपको करनी होती है वो होता है मेडिसिन कैटेगरी। यहाँ आप ऊपर में देख सकते हैं कि आपके सामने ये टैब ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम मेडिसिन कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम मेडिसिन कैटेगरी क्रिएट करेंगे।
वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो हमने यहाँ पर एक कैटेगरी वैसे सैंपल के लिए आपको क्रिएट करके दिखाया भी कि जैसे टैबलेट्स जो होते हैं वो एक कैटेगरी होगी, तो वैसे ही मेडिसिन के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं वो हम क्रिएट करेंगे। मैं बहुत सारे लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करके आपको दिखाने वाला भी हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्शन का भी बटन होता है कि अगर आपको किसी कैटेगरी को एडिट या डिलीट करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए फटाफट से मेडिसिन की कैटेगरी ऐड करते हैं। तो जैसे एक हमने टैबलेट ऐड किया हुआ है, अगर इसी की तरह कुछ और भी कैटेगरीज ऐड करना है जैसे सिरप, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। जस्ट आप ऐड मेडिसिन कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जस्ट कैटेगरी का नेम देना होता है। तो चलिए हम फटाफट से कुछ कैटेगरीज बनाते हैं जो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं। और बेसिकली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में तो फार्मेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने सिरप नाम से एक कैटेगरी क्रिएट कर लिया, इसे जल्दी से सेव कर लेते हैं। अब हम जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि टैबलेट और नीचे में सिरप आ रहा है। अगर ये टैबलेट्स में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पर मैं जस्ट एडिट बटन पे क्लिक करूँगा और ये देखिए टैबलेट्स को अगर टैबलेट करना है तो मैं ये ऐसे यहाँ पर परफॉर्म करके उसके बाद मैं सेव बटन पे इसे अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर देखिए आपके दो बन गए टैबलेट और सिरप। तो चलिए फटाफट से कुछ और कैटेगरीज ऐड करते हैं, जैसे कि लाइक कैप्सूल भी एक कैटेगरी हो सकता है, मेडिसिन से रिलेटेड है। हमने कैप्सूल मेंशन कर दिया, जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन एक और कैटेगरी हो सकता है जो कि है इंजेक्शन। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंजेक्शन लाइक दिस, उसके बाद हमें जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इंजेक्शन के बाद और भी ऐसे क्या हो सकता है, जैसे कि ऑइंटमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऑइंटमेंट मेंशन करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। और भी चीज़ें हो सकती हैं ऐड मेडिसिन पे, जैसे कि क्रीम हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्रीम एंटर करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से कुछ मेडिसिन कैटेगरी और बनाते हैं, जैसे कि सर्जिकल। तो यहाँ पे सर्जिकल मेंशन करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। और भी कैटेगरी हो सकती है जैसे कि ड्रॉप्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना फास्टली हम जो है ये कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। मेडिसिन की कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो इनहेलर्स भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ हम डालेंगे इनहेलर्स और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मेडिसिन कैटेगरी और ऐड करते हैं, दैट इज इम्प्लांट्स और पैचेस। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इम्प्लांट्स और पैचेस यहाँ पे डालना होगा हमें। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं इम्प्लांट्स / पैचेज, कुछ इस टाइप से, और इसे भी सेव बटन पे क्लिक करेंगे। फिर मेडिसिन कैटेगरी की और भी बात करते हैं, जैसे कि लिक्विड्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लिक्विड मेंशन कर सकते हैं और इसे भी सेव कर लेते हैं। और भी मेडिसिन कैटेगरी हो सकते हैं, जैसे कि प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर हम प्रिपरेशंस मेंशन करेंगे, जिसे आप क्लियरली देख सकते हैं। जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। एक और कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज़ डाइपर्स। तो यहाँ पर हम डाइपर लिख सकते हैं और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इतने सारे मेडिसिन कैटेगरीज हो गए, जैसे कि टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, क्रीम, सर्जिकल, ड्रॉप्स, इनहेलर्स, इम्प्लांट्स और पैचेस, लिक्विड, प्रिपरेशंस, डाइपर। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ सैंपल के लिए मैंने आपके सामने ये मेडिसिन कैटेगरी क्रिएट किया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सप्लायर पे। तो यहाँ पर देखिए मेडिसिन कैटेगरी के नीचे आपको यहाँ पर बाएं साइड में आपको ऑप्शन मिलता है सप्लायर का। तो जस्ट अब हम सप्लायर पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि सप्लायर की एंट्री हम इसलिए लेते हैं कि जब आप अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में जिस भी सप्लायर से वो मेडिसिन परचेज करते हैं तो उसने आपको किस रेट में दिया है, क्या उसका आपका स्टॉक मेंटेन करना है, तो वो सारी चीज़ें आप मेंटेन करके रख सकते हैं। आपके सप्लायर का, कस्टमर का, सबका डिटेल्स एक प्रॉपर वे में मैनेज रहता है। तो जितने भी आपके सप्लायर है जहाँ से आप मेडिसिन परचेज करते हैं अपने हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से ऐड सप्लायर पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने सप्लायर का डिटेल्स एंटर करेंगे। अब सप्लायर के डिटेल्स की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको सीधे सप्लायर का नेम, सप्लायर का कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन का फ़ोन नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर और एड्रेस, बस इतनी चीज़ें मेंशन करनी होती है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा नीड हो कि लाइक सप्लायर का मुझे जीएसटी नंबर भी फिल करना है या सप्लायर के कुछ अदर डिटेल्स भी फिल करना है, तो उसके लिए भी हम आपको अलग से कॉलम इंडेक्स क्रिएट करके देते हैं और उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फुल्ली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। आप जैसा बोलते हैं वैसे आपके क्लिनिक, आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करके भी आपको प्रोवाइड कराते हैं।
तो चलिए यहाँ पर हम एक सप्लायर का नेम एंटर करते हैं। एज फॉर एग्जांपल तनवीर फार्मेसी, ये एक हमारा सप्लायर है जो कि हमारे लिए मेडिसिन देते हैं। सप्लायर का कॉन्टैक्ट की बात करें तो फिलहाल सप्लायर का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एज लाइक 7070982408। ये फ़ोन नंबर हम यहाँ मेंशन कर देंगे। सप्लायर का कॉन्टैक्ट पर्सन नेम कौन है, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर तनवीर आलम है तो तनवीर आलम मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन का अगर कोई फ़ोन नंबर है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल सेम है तो हम यहाँ पर सेम नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं एज लाइक दिस। कोई अदर्स नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ड्रग लाइसेंस नंबर उनका क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको मेंटेन भी करना चाहिए जहाँ से भी आप परचेज करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। लाइक ये इनका ड्रग लाइसेंस नंबर हो गया। एड्रेस क्या है, एड्रेस भी आप मेंटेन करके रखें। तो फिलहाल ये है आपका 504 राधे बिल्डिंग, ऐसे करके आप एड्रेस पूरा मेंटेन कर सकते हैं। इवन दिल्ली वॉट जो भी है जहाँ से भी आप परचेज करते हैं ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना होता है। अब आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो लाइक फार्मा का डिटेल्स है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है, जैसे कि तनवीर फार्मेसी, सप्लायर कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और इसके जस्ट ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि एक मॉड्यूलेट फार्मा करके आ रहा है, लेकिन इसके डिटेल्स यहाँ पर प्रॉपर वे में शो नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो, डिलीट करना हो, नया ऐड करना हो तो ऐड सप्लायर यहाँ से कर सकते हैं। एडिट या डिलीट करना है तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट और डिलीट करने का। तो चलिए फिलहाल इस मॉड्यूलेट फार्मा को एडिट करते हैं। तो ये देखिए मॉड्यूलेट फार्मा आ गया। यहाँ पे सप्लायर का कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है तो फिलहाल हम यहाँ पर एक नंबर मेंशन कर देते हैं। लाइक ये हमने एक नंबर मेंशन कर दिया है। अब ये कॉन्टैक्ट पर्सन का क्या नेम है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि अंकित शर्मा। तो यहाँ पर हमने अंकित शर्मा मेंशन कर दिया। अंकित शर्मा का फ़ोन नंबर क्या है, एज इट इज़ अगर सेम है तो सेम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ड्रग लाइसेंस नंबर, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया इंपॉर्टेंट होता है, आपको मेंशन करके रखना चाहिए जहाँ से भी आप फार्मेसी का परचेज करते हैं। ये क्या एड्रेस है इनका ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लाइक कंकरबाग। इस तरीके से आप जो भी चाहे वो एड्रेस आप मेंटेन करेंगे और सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में फिल करेंगे ताकि आपके पास सारे डेटा प्रॉपर वे में हो। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सप्लायर नेम, सप्लायर का कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, फ़ोन नंबर, ड्रग लाइसेंस और एड्रेस हमने फिल कर लिया। जस्ट सेव बटन पे अभी क्लिक करेंगे। अभी जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हमने दो यहाँ पर जो हमारे सप्लायर नेम है वो हमने यहाँ पर प्रॉपर वे में क्रिएट कर लिया है। तो चलिए एक सप्लायर और जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि मेडिसिन का डोजेस कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप सप्लायर नेम देंगे। सप्लायर नेम में चलिए फटाफट से एक देते हैं यहाँ पर हम। तो लाइक यहाँ पर हम दे सकते हैं केजीएन मेडिकोस करके एक है हमारे सप्लायर, तो यहाँ पे हमने दिया केजीएन मेडिकोस। यहाँ पर सप्लायर कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम सप्लायर कॉन्टैक्ट का नेम दे सकते हैं। तो सप्लायर कॉन्टैक्ट में हम बनाएंगे रोशन परवीन, यहाँ पर हमने नेम मेंशन कर दिया है लाइक दिस। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सप्लायर नेम तो मेंशन कर लिया है केजीएन मेडिकोस। अब सप्लायर का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है, तो चलिए एक कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पे डाल देते हैं और कॉन्टैक्ट पर्सन नेम यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम डाल सकते हैं जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ से आपका डील होता है फाइनल। तो यहाँ पर है एज फॉर एग्जांपल अनुष्का शर्मा, तो यहाँ पर हम डालेंगे अनुष्का शर्मा लाइक दिस। और अब इनका फ़ोन नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो सेम अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो सेम यहाँ पे हम नंबर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ड्रग लाइसेंस नंबर, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। एड्रेस क्या है वो हम यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि विजय माला बेंगलोर, तो यहाँ पर हम डालेंगे बेंगलोर। और जो भी पिन कोड होगा हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे। और ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल चलिए हमने इस तरीके से 3 सप्लायर्स क्रिएट कर लिया है। अब इन सप्लायर्स को अगर एडिट करना है, डिलीट करना है, आपको पता है आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हम सप्लायर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन डोजेस की, जो कि यहाँ पर 3rd नंबर पर आप क्लियरली देख सकते हैं। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना होगा। यानी कि जब हम किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जब अपने फार्मेसी को सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हमें मेडिसिन कैटेगरी बनाना होता है, उसके बाद अपने सप्लायर्स बनाएंगे। और जितने भी सप्लायर्स अब हो सकता है फ्यूचर में आप कुछ और भी सप्लायर से डील कर रहे हैं, तो बस आपको सप्लायर पे आना है और यहाँ पर आप सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं। अब मेडिसिन डोजेस की बात करते हैं कि मेडिसिन डोजेस कैसे हम बनाएंगे, फिर डोज इंटरवल, डोज ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए फिलहाल मेडिसिन डोजेस की बात करते हैं।
तो मेडिसिन डोजेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड मेडिसिन डोज का ऑप्शन आ रहा है, तो इस डोजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मेडिसिन डोजेस ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मेडिसिन के सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे जो आपने क्रिएट किया था। उसके बाद डोज यहाँ पर आपने मेंशन करना है, उसकी यूनिट आपको डिफाइन करनी है। जैसे कि जो यूनिट हमने बनाया था ml, लीटर, mm, डेट, आर, इंश्योरेंस, mg एटसेट्रा, तो ऐसी यूनिट अगर आपको डिफाइन करना है तो आप यूनिट में जाके यूनिट डिफाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपका ये यूनिट यहाँ से मैच करता है तो एज इट इज़ आपको सिर्फ ये यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको डोज मेंशन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ऐड बटन भी है, यानी कि अगर आपको इसमें कुछ और भी डोजेस ऐड करने तो आपको जस्ट ऐड बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप डोज ऐड कर सकते हैं। फिर से क्लिक करेंगे, ये देखिए ये डोजेस आ सकते हैं। और अगर ये डोजेस आपको डिलीट करना है, कुछ भी ऐसा चेंजेस करना है, तो ये डोजेस को आप डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सेटअप फार्मेसी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप एक बार ये सेटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में जब पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें जब मेडिसिन के सारी चीज़ लिस्ट देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में अरेंज्ड एंड मैनेज्ड रहती हैं। तो चलिए मैं आपको एक मेडिसिन कैटेगरी यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ और फिर उसका डोजेस हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मेडिसिन कैटेगरी में एक सेलेक्ट करते हैं हमारा कैटेगरी सिरप नाम से, और इसका जो डोज है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो डोज हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे। यूनिट हमारा अगर ये ml में है तो ml सेलेक्ट करेंगे और जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने 1 ml ये क्रिएट किया है डोज सिरप का, तो ये देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में शो होगा सिरप और फिर यहाँ पे डोजेज में 1 ml आ रहा है। एनीवे चलिए एक और मेडिसिन डोजेज इसी तरीके से क्रिएट करते हैं, दैट इज कैप्सूल। तो यहाँ पर हम कैप्सूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डोज की बात करें तो जाहिर सी बात है 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम mg सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली जो भी कैप्सूल्स के जितने भी प्रिस्क्रिप्शन बनते हैं वो सारे mg में होते हैं, तो हम mg सेलेक्ट करेंगे और जस्ट सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जितने भी mg का हमें डोजेस देने होंगे तो हम आसानी से क्रिएट करके दे सकते हैं। चलिए अब इसी तरीके से और भी डोजेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि क्रीम। तो यहाँ पर क्रीम सेलेक्ट करेंगे, डोजेज में 1 देंगे और यूनिट क्रीम की जो होती है बेसिकली ml में होती है, तो हम यहाँ पर ml सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों और भी डोजेज हो सकते हैं, जैसे कि लाइक आपका एक होता है ड्रॉप्स करके। तो हमने ड्रॉप्स का एक बनाया था कैटेगरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। तो ड्रॉप्स सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर फिलहाल फटाफट से। और डोजेस की बात करें तो यहाँ पे 1 हम मेंशन करेंगे और ये डोजेस अगर डे वाइज होता है तो हम यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करें। इसी तरीके से दोस्तों टैबलेट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली कैप्सूल हमने बना ही लिया है, चलिए एक टैबलेट के नाम से बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने टैबलेट सेलेक्ट कर लिया। डोजेज में हम यहाँ पर दे सकते हैं एज लाइक 1 यहाँ हमने मेंशन कर दिया। और यूनिट की बात करें तो यहाँ पर हम यूनिट दे सकते हैं एज लाइक यहाँ पर हमने डे सेलेक्ट करना है तो डे हमने दे सकते हैं, तो 1 डे आ गया। अगर इसी तरीके से अगर आपको हाफ डे करना है तो हम क्या करेंगे 1/2 यहाँ पर ऐसे मेंशन करेंगे और यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हाफ डे का हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं हाफ डे से ये क्रिएट कर लेता हूँ। और एक और इसी में डोज मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ टैबलेट का, कि लाइक अगर आपको आवर बेसिस पे देना है तो यहाँ पर आप आर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यूनिट में हमने आर सेलेक्ट कर लिया। अब सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए टैबलेट के जो सेक्शन है वो हमने 2 डोजेस बनाए, एक तो हाफ डे का और एक 1 आवर का। तो ये देखिए इस तरीके से ये क्रिएट हो चुका है डोजेस। और सिरप के हमने बनाए ml, कैप्सूल का mg बनाया, क्रीम 1 ml, ड्रॉप्स 1 डे। तो इस तरीके से आप जितने भी कैटेगरीज चाहते हैं, जो भी आप अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन के डोजेज होते हैं वो आप इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए इस डोज का इंटरवल की बात कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर हमने मेडिसिन के डोजेस बना लिए हैं तो जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है डोज इंटरवल का। तो यहाँ पे डोज इंटरवल पे क्लिक करेंगे, उसके साथ बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाता है। जस्ट आपको ऐड डोजेज इंटरवल पे क्लिक करना है और उसके बाद जस्ट आपके सामने ये एक बेसिक सा ऑप्शन आ जाएगा। जितने भी इंटरवल्स हैं बस आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। अब दोस्तों अगर इंटरवल की बात करूँ तो बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं। वैसे बेसिकली मैं कुछ इंटरवल्स जो इंपॉर्टेंट इंटरवल्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करके दिखाता हूँ, जैसे कि 1 मंथ। और इसके बाद हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखिए कि सेटअप करना कितना आसान है। ये देखिए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा सेटअप हो गया 1 मंथ ऐसे करके। फिर चलिए एक और डोजेज इंटरवल डालते हैं, जैसे कि आफ्टरनून, जो कि इम्पॉर्टेंट ही है, हर जगह पे यूज होता है। तो आफ्टरनून हमने डाल दिया, इसके बाद हमने सेव कर लिया।
इसी तरीके से और भी डोजेज इंटरवल डाल सकते हैं, जैसे कि अपना आफ्टरनून हो गया तो इवनिंग आएगा, तो यहाँ पर हमने इवनिंग सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे क्रिएट करना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आफ्टरनून, इवनिंग, फिर नाइट भी आप यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो ये डोजेस के इंटरवल हैं, तो ये डोज इंटरवल आपको इसी तरीके से क्रिएट करना है। अब लाइक हमने आफ्टरनून बनाया, इवनिंग, नाइट, और फिर अभी हम एक यहाँ पर मॉर्निंग नाम से भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी से डोज इंटरवल को क्रिएट कर सकते हैं और सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हमने 1 वीक का बनाया था, 1 मंथ का बनाया था, तो अब हम 1 वीक का भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, इवनिंग, 1 मंथ, 1 वीक, ये हमने प्रॉपर वे में एक का यहाँ पे डोज इंटरवल क्रिएट कर लिया है। अब इस डोज इंटरवल को अगर आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, यहाँ पर आप राइट साइड में आसानी से कर सकते हैं। कोई नया डोज इंटरवल ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है। अब बात करते हैं डोज ड्यूरेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आ रहा है डोजेस ड्यूरेशन का, तो चलिए फटाफट से इस पर क्लिक करते हैं और अब हम इंटरवल बनाने के बाद इसके ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो चलिए ऐड डोजेस ड्यूरेशन पे क्लिक करते हैं। अब डोजेस ड्यूरेशन लिस्ट की बात करूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 टाइम्स ए डे। तो हमने यहाँ पर ये हमारा ना एक डोजेस का ड्यूरेशन हो गया, तो यहाँ पर 4 टाइम्स ए डे हमने पूरा एक मेंशन ही कर दिया। तो ये डोजेस ड्यूरेशन जब भी देना होगा, हमने किसी भी पेशेंट को रेफर करना होगा, तो ये 4 टाइम्स ए डे एट ए टाइम आ जाएगा। ऐसे ही आप और भी डोजेस बना सकते हैं, जैसे कि 3 टाइम्स ए डे, तो ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 3 टाइम्स ए डे। फिर 2 टाइम्स अ डे, ये भी आप बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक बना लिया 4 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे। और फिर इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि QID एक फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एज लाइक QID करके, तो यहाँ पर QID आ जाएगा। वैसे ही और भी डोजेस के ड्यूरेशन होते हैं, जैसे TID करके कुछ होता है, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे TID करके ऐसे, और इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ऐसे ड्यूरेशन की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे OD होता है, O होता है, तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये डोज ड्यूरेशन लिस्ट जो है वो आपको इसी तरीके से क्रिएट करना है। और दोस्तों आपको क्लियरली पता ही है कि इस डोज ड्यूरेशन को अगर आपको एडिट डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर कोई नया डोज ड्यूरेशन ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने देखा कि पूरी फार्मेसी का जो सेटअप होता है, जब हम प्रिस्क्रिप्शन मैनेज करेंगे, जब हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देंगे, उनको मेडिसिन से रिलेटेड जो भी हम इन्वॉइस या फिर उनको रिपोर्ट क्रिएट करके देंगे, तो वो चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज होंगी। इसके लिए हमने देखा कि हम मेडिसिन कैटेगरी कैसे बनाएंगे, जो कि कैटेगरी टैबलेट, सिरप, कैप्सूल ऐसे करके मैंने आपको बना के दिखाया है, यहाँ पर आप क्लियरली देख भी सकते हैं। उसके बाद हमने सप्लायर के लिस्ट बनाए ताकि हमें पता हो कि किस सप्लायर से क्या क्या चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं, किस रेट में कर रहे हैं, स्टॉक, इन्वेंट्री, परचेज, सेल, बैच नंबर, एक्सपायरी सब कुछ मेंटेन रहे। उसके बाद हम मेडिसिन डोजेस क्रिएट करते हैं कि क्या वो डोजेज है, जैसे कि सिरप, कैप्सूल, उनके डोजेज 1 ml mg में आते हैं, वो हमने मेंटेन किया। उसके बाद हमने डोज का इंटरवल बनाया। इंटरवल कहने का मतलब 1 वीक, मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, 1 मंथ, और उस इंटरवल के बाद उसी डोज का हमें ड्यूरेशन भी बनाना होता है। तो लाइक 4 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, OD, TID, QID, O, ऐसे हम बहुत सारे डोजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको बनाना आ गया होगा। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेते हैं, क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से अपने हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं, तो वहाँ पर फार्मेसी का जो सेटअप होता है, जो मेन सेटअप होता है, जिसे हम मास्टर सेटअप कहते हैं, वो आपको क्रिएट करना आ गया होगा। तो दोस्तों फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक डॉक्टर हैं, आप कोई क्लिनिक रन कर रहे हो, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। इवन हम आपको वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।